आज है 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा और बर्फीली हवाओं का असर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री और न्यूनतम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। बुलंदशहर में शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। नागरिकों से सलाह दी गई है कि वे केवल जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। दिल्ली विधानसभा में बंदरों से निजात, लंगूर की होगी भर्ती। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने अनोखा फैसला लिया। अब लंगूर की आवाज की नकल करने वाले प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 17.5 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। कर्मचारी 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे और जरूरत पड़ने पर असली लंगूर भी साथ लाएंगे। दिल्ली में AQI सुधार के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण सख्त, डीपीसीसी को नया अत्याधुनिक मुख्यालय मिलेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में AQI 380 से घटकर 236 हुआ, लेकिन ग्रेड 3 पाबंदियां हटने के बावजूद जमीनी कार्रवाई जारी है। सरकार ने सड़कों की सफाई, कचरा निस्तारण और वाहन प्रदूषण पर कड़ी निगरानी जारी रखी। प्रदूषण नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए डीपीसीसी का नया अत्याधुनिक मुख्यालय रोहिणी में PPP मॉडल पर बनेगा। सरकार की बड़ी सुविधा, ऑनलाइन होगा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से DL को रिन्यू करा सकते हैं। इसके लिए सारथी.परिवहन.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना राज्य चुनना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन में जाकर रिन्यूअल के विकल्प पर क्लिक करें और DL नंबर के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। DU को 2026 में मिलेगा वीर सावरकर कॉलेज, नए भवनों की सौगात। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 2026 बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। इस साल DU को पश्चिमी परिसर में वीर सावरकर कॉलेज मिलने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य जारी हैं, जिनमें नए गर्ल्स हॉस्टल, अकादमिक भवन, हेल्थ सेंटर और लाइब्रेरी विस्तार शामिल हैं। विश्वविद्यालय के हर परिसर में CCTV निगरानी होगी। कुलपति ने कहा कि रैंकिंग, नियुक्तियों और दाखिला प्रक्रिया में भी DU ने नई मिसाल कायम की। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली शब्दोत्सव 2026 में विदेशों में आलोचकों पर किया परोक्ष हमला। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की वैदिक जड़ों से लेकर डिजिटल युग तक की सांस्कृतिक यात्रा को रेखांकित किया। विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलने वालों पर उन्होंने परोक्ष निशाना साधा और इसे भारतीय संस्कृति से कटाव बताया। महोत्सव में 100 से अधिक लेखक, कवि और युवा आइकन अपनी रचनाएं साझा करेंगे। DGP की चेतावनी, फ्लशिंग के चलते प्रभावित रहेंगी जलापूर्ति। दिल्ली के कई इलाकों में 3 से 5 जनवरी के बीच पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना फ्लशिंग के चलते ये व्यवस्था की जा रही है। ओल्ड सब्जी मंडी, शक्ति नगर, विजयनगर, रूपनगर, यूनिवर्सिटी एरिया सहित कई इलाकों में जल संकट हो सकता है। जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि जरूरत के अनुसार पानी पहले से जमा कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में 17 करोड़ का सोना हीरा और 6 करोड़ कैश बरामद। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में करोड़ों का खजाना हाथ लगा। गैंगस्टर इंद्रजीत यादव से जुड़े मामले में ईडी ने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और करीब 17 करोड़ रुपए के सोना हीरा बरामद किए। इसके अलावा 35 करोड़ से अधिक की संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। ये छापेमारी इंद्रजीत के करीबी अमन कुमार के ठिकानों पर की गई। शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने की अफवाह पर FIR, केजरीवाल मुश्किल में। दिल्ली में शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती कराने की अफवाह ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। रेखा गुप्ता सरकार ने इसे फेक न्यूज बताते हुए निर्णय लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए गए झूठे दावे और भ्रम के खिलाफ ये कदम जरूरी है। 4 मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की मांग, सीएम रेखा गुप्ता को पत्र।
दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के नामकरण को लेकर नई मांग सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर 4 प्रमुख गुरुद्वारों के पास स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम उन धार्मिक स्थलों के नाम पर रखने का आग्रह किया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस और साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के प्रयासों की सराहना की। पूर्व सांसद ने कहा कि अब तक किसी मेट्रो स्टेशन का नाम सिख ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर नहीं है, जो बदलाव की जरूरत दर्शाता है। दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर नियम सख्त, 15 दिन में रिलीव होंगे जवान। दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पुलिस कर्मियों को रिलीव करना अनिवार्य होगा, जबकि जांच अधिकारियों को 30 दिन का समय मिलेगा। एसीपी, एसएचओ और शिकायत के आधार पर ट्रांसफर हुए स्टाफ को तुरंत रिलीव किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देशों के तहत बिना विशेष कारण छुट्टी भी नहीं मिलेगी। आईआईटी दिल्ली को मिला 70 करोड़ का दान, 25 साल बाद लौटे पूर्व छात्र। आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने इतिहास रच दिया। 2000 बैच के छात्रों ने मिलकर संस्थान को 70 करोड़ रुपए का दान दिया। ये दान पहली बार किसी पासिंग आउट बैच की तरफ से मिला है। आईआईटी दिल्ली ने इस राशि का उपयोग अकादमिक कार्यक्रम, रिसर्च लैब्स, अत्याधुनिक संसाधन और छात्रवृत्तियों के लिए करने का निर्णय लिया। पूर्व छात्रों की ये पहल संस्थान को लौटाने की भावना और आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश का प्रतीक है। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस वर्ग को बड़ी राहत, प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। पहले ये सीमा 2.20 लाख रुपए थी। डीजीएचएस के आदेश के बाद अब करीब 15 लाख लोग ओपीडी और आईपीडी इलाज का लाभ ले सकेंगे। फांसी घर मामले पर शीतकालीन सत्र में सियासी संग्राम के आसार। दिल्ली विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में फांसी घर मामले पर जोरदार बहस के संकेत हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने इस विषय को सदन में लाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। फांसी घर संरचना की प्रामाणिकता को लेकर पहले ही विशेषाधिकार समिति जांच कर चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी बड़ी राहत, दिल्ली गुरुग्राम सफर होगा आसान। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़े ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड को अब रिपेयर कर चौड़ा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की योजना के तहत समालखा चौक से कापसहेड़ा बॉर्डर तक करीब 2.5 किलोमीटर सड़क को विकसित किया जाएगा। इस पर 10.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोड के चौड़ा होने से जाम की समस्या कम होगी। दिल्ली में महकेगी महाराष्ट्र की मिट्टी, न्यू महाराष्ट्र सदन में हुड्डा पार्टी। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली वासियों को महाराष्ट्र की ग्रामीण संस्कृति की खास सौगात मिलने जा रही है। कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित न्यू महाराष्ट्र सदन में 9 से 11 जनवरी तक हुड्डा पार्टी और मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन होगा। दोपहर 12 से रात 9:30 बजे तक चलने वाले इस उत्सव में हुड्डा, पिठला, भाकरी, तिलगुड़ और देहाती व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। भाजपा ने न्यूयॉर्क मेयर ममदानी को फटकारा, कहा भारत के आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। भाजपा ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद को चिट्ठी लिखकर उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने चेताया कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी ममदानी की आलोचना की। एनसीआर में 2 लाख पुराने ट्रक होंगे बाहर, BS6 नियमों का पालन जरूरी। दिल्ली और एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। योजना के तहत लगभग 2 लाख पुराने ट्रक जो BS6 उत्सर्जन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें धीरे धीरे हटाया जाएगा। अगले 5 सालों में सरकारी और निजी करीब 20,000 डीजल बसेस को CNG में बदला जाएगा। दिल्ली में रिश्वत और नए साल अपराध। दिल्ली में अदालत और पुलिस दोनों सक्रिय रही। एमसीडी के जूनियर इंजीनियर रमेश जैन समेत 3 आरोपियों को 2024 के रिश्वत मामले में दोषी ठहराया गया। आरोपियों ने घर बनाने की अनुमति के बदले रिश्वत मांगी थी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं नए साल की रात दिल्ली पुलिस ने 3 बड़े अपराधी गिरोहों का पर्दाफाश किया। राजौरी गार्डन में ई-रिक्शा बैटरी चोर और तिलक नगर से अवैध हथियारों के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार हुए। नोएडा में ई-कॉमर्स और डिलीवरी में बड़ा बदलाव, पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक। नोएडा में 1 जनवरी 2026 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 4 और 3 पहिया वाहनों को ई-कॉमर्स और डिलीवरी सेवाओं में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। अब शहर में केवल इलेक्ट्रिक और CNG वाहन ही ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी के लिए चलेंगे। 2 पहिया वाहनों को इस नियम से छूट मिली है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम वायु प्रदूषण और ट्रैफिक को कम करने के लिए उठाया गया है।
तनाव के बावजूद भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज पर लगी मोहर। कूटनीतिक तनाव के माहौल के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सीरीज पर अब आधिकारिक मुहर लग गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के ढाका दौरे की पुष्टि कर दी है, जिसे सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। टीम इंडिया 28 अगस्त को ढाका पहुंचेगी। इसके बाद 1, 3 और 6 सितंबर को 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 9, 12 और 13 सितंबर को 3 T20 मैच होंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर दौड़ेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन 2027 तक पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन, 8 माउंटेन और अंडर सी टनल शामिल हैं। प्रोजेक्ट की लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें 27.4 किलोमीटर टनल है। पहली ट्रेन सूरत बिलीमोरा सेक्शन से शुरू होगी और धीरे धीरे पूरे कॉरिडोर पर चलेगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में जुटे सीआईएसएफ के 300 जवान। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए सीआईएसएफ के 300 से अधिक जवान लगातार प्रैक्टिस में जुटे हैं। गाजियाबाद स्थित 5वीं बटालियन परिसर और कर्तव्य पथ पर रोजाना कदमताल ड्रिल और एक्सरसाइज का अभ्यास किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड, थकान और दर्द के बावजूद जवान राष्ट्र गौरव और अनुशासन के साथ तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, 80 से ज्यादा ट्रेन लेट और कई उड़ानें रद्द। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का असर शुक्रवार को साफ दिखा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई घरेलू उड़ानें रद्द या देर से उड़ान भरने के कारण प्रभावित रहीं। रेलवे नेटवर्क पर भी भारी असर पड़ा। नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से कई ट्रेन घंटों लेट चल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से लोको पायलट ने गति धीमी रखी। दिल्ली एनसीआर में सतत शहरी विकास पर नई बहस। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण ने सतत शहरी विकास की जरूरत को और बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन के विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल लेन और पैदल चलने के लिए सुरक्षित फुटपाथ जरूरी हैं। यमुना नदी का पुनरुद्धार, अवैध निर्माण पर रोक और हरित अवसंरचना से जीवन गुणवत्ता बढ़ सकती है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, झुग्गी पुनर्वास और एकीकृत नीतियों के साथ दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण के अनुकूल और व्यवस्थित शहर का निर्माण संभव है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।